गोविंद भगवान की जय। यहाँ पूछा गया है कि ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान मैं कैसे उस अचित्त का ध्यान करूं, अकथनीय स्वरूप का कैसे ध्यान करूं, ध्यान क्या है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। सरल सीधी भाषा में, सरल अर्थ में ध्यान का अर्थ सीधा है। हमारी एकाग्रता ही ध्यान का रूप है। मैं जो कुछ कर्म करूं वो एकाग्र होकर करूं। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं तो भोजन ही कर रहा हूं एकाग्र होकर, न मेरा मन कहीं और है न इंद्रियां कहीं और हैं। मेरे कर्ण भोजन के बारे में सुन रहे हैं, मेरी आंखें भोजन के बारे में देख रही हैं, मेरा मन भोजन का रसना स्वाद ले रही है, मन उसी में मस्त है। मेरा सारा अंतःकरण भोजन कर रहा है, एकाग्र है। इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, उसका संपूर्ण ध्यान एकाग्र था बाण की नोक पर, तो वराए तो वहां से गुजर गई और उसने उस बारात के एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, लंगाड़ों को नहीं सुना, तो दातात्रेय ने उसे गुरु मान लिया। इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे वगुला शरीर को साध कर एकाग्र होकर संपूर्ण ध्यान मछली पर रखता है, जैसे ही आई पकड़ ली। उस टाइम न वो कुछ सुनता है न कुछ देखता है। उसी को ध्यान कहती, बको ध्यानम। तो ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। मैं जो कर्म कर रहा हूं वो पूर्ण कर रहा हूं। गड़बड़ी मेरी यह है कि मैं बंटवारे के द्वारा कार्य करता। जब भोजन कर रहा हूं तब सोच रहा हूं खरियान की, और जब खरियान में हूं तब सोच रहा हूं भोजन की। अलग अलग, कान कुछ और सुन रहे, आंखें कुछ और देख रही, मन कुछ और गुनगुना रहा है, बिखरे हुए हैं। यही ध्यान का असरूप रूप है, ध्यान रहित रूप है। और ध्यान रूप उसे कहते हैं जो एकाग्र है। मेरी सारी इंद्रियां उसी क्रम में एकाग्रित हैं, एकत्रित हैं। उसी को ध्यान कहते हैं। जब मैं एकत्रित होने में समर्थ हो जाऊंगा तो फिर मैं अपने ध्यान को कहीं भी लगा सकता, कहीं भी एकत्रित हो सकता हूँ, क्योंकि मुझ में एकत्रित होने की जो कला है, उस कला के द्वारा मैं हर रंगमंच पर कामयाब हो सकता। यदि मैं उस अकथनीय रूप में भी अपने ध्यान को लगाऊं तो सफल हो जाऊंगा, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई नाम ही नहीं है। उसमें भी ध्यानी जन अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं और स्वयं अकथनीय बन जाते हैं, अचित्त बन जाते हैं। उन्हें कोई नहीं देख सकता कि ये कौन है, उन्हें कोई नहीं जान सकता कि इनका परिचय क्या है, क्योंकि वे संपूर्ण अचित्त में विलीन हो गए। उनके कर्ण भी अचित्त में चले गए, नेत्र भी चले गए, रसना मन बुद्धि सब अचित्त स्वरूप में विलय हो गए। इसलिए वो अचित्त अदेख हो गए, देखने पर भी नहीं देखे जा सकते। जैसे दूध में मक्खन होने पर भी नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही ध्यानी पुरुषों को देखने पर भी लोग उन्हें नहीं देख सकते।
क्योंकि वो ध्यानी है। तो यहाँ ध्यान के स्वरूप को एकत्र होने की विशेषता दी गई, और एकत्रित होना बड़ी कठिन बात है। मैं किसी भी कर्म में एकत्रित नहीं होता, तो अचित स्वरूप का ध्यान धरने में एकत्रित कैसे हो सकता हूँ? मैं माया के कार्य करने में भी एकत्रित नहीं होता, तो अचित स्वरूप का ध्यान करने में एकत्रित कैसे हो सकता हूँ? जिसकी कोई नींव ही नहीं है, उस महल को खड़ा करने में मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, जबकि नींव वाले महल को बनाने में भी मैं एकत्रित नहीं। ये पंच भौतिक पदार्थों में, इन पंच भौतिक कर्मों में भी मैं एकत्रित नहीं हूँ, तो अचित्त स्वरूप, अकथनीय स्वरूप में एकत्रित कैसे हो सकता हूँ? यदि मुझ में यह कला आ जाए एकत्रित होने की, तो फिर मैं अचित्त स्वरूप में भी ध्यान लगाने में कामयाब हो सकता हूँ। इसलिए अपने नित्य कर्मों में एकत्रित होने का प्रयत्न कीजिए। भोजन करने में एकत्र रहिए, स्नान करने में एकत्रित रहिए, सफर करने में एकत्रित रहिए, बैठने में एकत्रित रहिए। जहाँ बैठिए वहाँ पूर्ण बैठिए, जहाँ जाइए वहाँ पूर्ण जाइए, जो करिए वहाँ पूर्णत्व करिए। बिखरिए मत। घर में हो तो घर में ही पूर्णत्व रहिए, बाहर मत जाइए। बाहर हो तो बाहर ही पूरे रहिए, घर में मत आइए।